Hello students, how are you? I hope you all are well at your home. As we are in a pandemic outbreak coronavirus, our school has decided to provide you study materials through online classes. So we should be conscious regarding to our duties and responsibilities. Now I am going to learn about GK. Before starting GK, I want to explain that what is GK. G means general and K means knowledge. So GK means general knowledge. It provides varieties of knowledge in different fields. It is the part and parcel in our everyday life. Okay, so we should learn GK. Please students open the book and listen carefully. Okay. Please students open your GK book and listen carefully. This is your contents. All chapters are here. Then start our first chapter. Our first chapter is sports lingo. What is sports lingo? Sports means game and lingo means language. So sports lingo means sports lingo is the collection of terminology that is used outside the sport. Okay, दिस इज योर हार्ड कॉपी. ओके, इसका मतलब है जब हम एक स्पेसिफिक फील्ड के बारे में बात करते हैं तो जो लैंग्वेज हम यूज करते हैं उसको हम लिंगो कहते हैं. ओके अगर ये लैंग्वेज स्पोर्ट्स के बारे में होगा तो स्पोर्ट्स लिंगो होगा. अगर ये लैंग्वेज बैंक के बारे में होगा तो फाइनेंशियल लिंगो होगा. सबको समझ में आ रहा है? Our first question is here. Our first question is here. The decision given by the umpire when the batsman shields the wicket with his body. इसका मतलब क्या है? जब हम क्रिकेट खेलते हैं उसी समय जब बैट्समैन विकेट के सामने खड़ा होकर अपना बॉडी से विकेट को कवर कर लेता है तब अंपायर का क्या राय होता है. ओके, उसका सही आंसर क्या होगा? ढूंढो, आंसर किधर है? उसका सही आंसर होगा ई, यानी कि लेग बिफोर विकेट. ओके, सबको समझ में आ रहा है? देन सेकेंड वन इज हियर. द एक्ट ऑफ हिटिंग ए फुटबॉल यूजिंग योर हेड. यानी कि फुटबॉल खेलते समय जब प्लेयर अपनी शॉट से बॉल को धक्का मारते हैं तो वही कार्यों को हम क्या बोलते हैं? उसका सही आंसर देखो. उसका सही आंसर है, ढूंढो किधर है, बताओ मुझे. उसका सही आंसर है हेडर, यानी कि ए वाला आंसर जो है वो है सही आंसर. ओके, देन थर्ड वन इज हियर. 3 consecutive points scored by a single player in a single game. Consecutive means continuously. Okay, जब एक प्लेयर एक ही गेम में लगातार 3 पॉइंट स्कोर कर लेता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम हैट्रिक बोलते हैं. देखो आंसर किधर है कि ना डी वाला जो आंसर है वो है सही आंसर. Then fourth question is here. The act of shooting exactly at the center of the target. यानी कि शूटिंग मीन्स निक्षेप करना. जब शूटिंग स्पोर्ट्स में प्लेयर एक ही सर्कल के ऊपर अपना निशान लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसका सही आंसर होगा बुल्स आई, यानी कि बी वाला जो आंसर है वो है सही आंसर. Okay, then then last one and fifth question. The act of lifting the tennis ball high above the net. Okay, इसका मतलब है टेनिस खेलते समय बॉल जब नेट के ऊपर चला जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसका सही आंसर होगा लव, यानी कि सी वाला आंसर जो है वो है सही आंसर. सब बच्चों सबको समझ में आ रहा है?
हमारा फर्स्ट वाला जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर हम जाएंगे। ओके, नेक्स्ट चैप्टर इज हियर। नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है कि ना पेन नेम्स। ओके, पेन नेम इज ए काइंड ऑफ नेम used by a writer instead of using their real name. They designed their name to be catchy, memorable and suited to the person. इसका मतलब है जब एक इंसान का रियल नेम को परिवर्तित करके एक दूसरा नाम उसका व्यक्तित्व के हिसाब से दिया जाता है, उसको पेन नेम बोलते हैं। ओके, उसको हम पेन नेम बोलते हैं। For example, we know the name of Bapu or Gandhi ji, but in reality his name is Mohandas Karamchand Gandhi, who is known as father of nation. Okay. Then first question is here, Munshi Premchand. This picture is Munshi Premchand. अभी हम क्या करेंगे, मुंशी प्रेमचंद के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। His pen name is Dhanpat Rai Srivastava. Okay, he was an Indian writer famous for his modern Hindustani literature like Nirmala, Sebastadan and Rangbhumi etc. Okay, इसका मैं थोड़ा हिंदी में बताऊंगी, उनके बारे में संक्षिप्त में हिंदी में बताऊंगी। ओके, अभी हम बात करेंगे कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद की। इन्होंने अपनी कलम की ताकत से पूरे सोसाइटी को एक नई दिशा देने की कोशिश की। ओके, बहुत सारे सोशल इवेंट्स लाइक कास्टिज्म, लोअर कास्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये सब जो कुछ भी किया जाता था, इन्होंने ये सब को ज़बरदस्त टारगेट किया। ओके, और ज़बरदस्त वर्क किया। भारत को आज़ादी देने का इनका बहुत बड़ा हाथ था। इन्होंने अपनी राइटिंग से एक नई ज्वाला जलाने की कोशिश की। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है? देन सेकेंड वन इज मार्क ट्वाइन। ओके, मार्क ट्वाइन his pen name is Samuel Langhorne Clement. Okay, he was a famous American writer. Okay, Mark Twain, his pen name is Samuel Langhorne Clement. He was a famous American writer. Okay, then three number J.K. Rowling. She was a her pen name is Johnny Rowling. Okay, she was a famous British author. Okay, then fourth one is the picture of Swami Vivekananda. We all know about him in detail. Okay, his pen name is Narendranath Datta. He was an Indian Hindu monk. He introduced Vedanta and yoga to the Western world. Okay, here is the pen name. Okay, Narendranath Datta. Here is the pen name. Okay, you should choose the answer, right answer, and you will write in your school subject copy. Okay, then fifth picture. Okay, Lakshmi Bai. This is the picture of Lakshmi Bai. Okay, her pen name is Manikarnika. Okay, Manikarnika. She was the wife of King of Jhansi in North India, UP. She was one of the famous figure of the Indian Rebellion of 1857 freedom fight against British. ओके, ब्रिटिश जो थे ना, इंग्रेज, ओके, उनके साथ उन्होंने फाइट किया। ओके,
Then sixth number. Here is the picture of Birbal. Okay, his pen name is Mahesh Das Bhatta. He was a famous Hindu advisor and commander of army in the court of Mughal Emperor Akbar. ये जो बीरबल है उन्होंने अकबर के दरबार से ओके एक फेमस एडवाइजर थे ओके और उन्होंने बहुत उनका जो क्या है जो इंटेलिजेंस वो बहुत मतलब बहुत इंटेलिजेंट थे ओके देन 7 क्वेश्चन ओके हियर इज द पिक्चर ऑफ इंदिरा गांधी हर पेन नेम इज इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू She was the first and only female Prime Minister of India, daughter of जवाहरलाल नेहरू. ये जो इंदिरा गांधी थे उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जो थे ना हमारा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर उनका बेटी थे ओके उनका डॉटर थे बेटी थे ओके देन उसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है बज हियर इज द पिक्चर ऑफ बज ओके उनका जो क्या है पेन नेम His pen name is Charles Dickens. He was a famous English writer in England. चार्ल्स डिकेन एक फेमस इंग्लिश राइटर कहाँ थे कि ना इंग्लैंड में एक फेमस इंग्लिश राइटर थे ओके ओके स्टूडेंट्स प्लीज लुक एट दिस इज योर हार्ड कॉपी आई प्रिपेयर्ड फॉर यू you should practice 2 chapters okay for your coming exam and you should write it in your school subject copy उम्मीद करती हूँ कि ना घर में तुम सब मन लगाकर पढ़ाई करोगे आगे जाओगे मुझे पता है तुम सब मेरी अच्छी स्टूडेंट हो और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होता है इसलिए कोशिश करो आगे चलो हम सब तुम्हारे साथ हैं ओके और सुस्त तुम्हारे जो स्टे होम एंड स्टे सेफ ठीक है थैंक्स